यूपी में कल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले अब बुर्के पर सियासी घमासान छिड़ा है। समाजवादी पार्टी की एक चिट्ठी ने चुनाव से पहले बुर्के पर नया सियासी तनाव तेज कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव से ठीक पहले बुर्के वाला दांव चलकर वोट बैंक और तुष्टीकरण का आखिरी दांव क्या अखिलेश यादव ने चल दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है, बुर्का हटाकर मुस्लिम महिला वोटर्स की चेकिंग ना हो, मुस्लिम महिला बुर्के में वोटिंग करे तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया गया, पुलिस के नकाब उठाने के दौरान उन्हें भयभीत किया गया। बुर्का हटाने से डरी मुस्लिम महिलाएं वोट डाले बिना लौट गई। पुलिस के पास वोटर आईडी जांच करने का अधिकार ना हो, मुस्लिम महिला वोटर्स पुलिस के नकाब हटाने को लेकर डरी है। कि जिसको अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो और एम्प्लॉइज है, उनको ये जिम्मेदारी है कि उस बुर्के के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लाने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं। ये बात पीठासीन अधिकारी और उसके स्टाफ जो 7 चुनाव कर्मी होते उनकी जिम्मेदारी, ना कि दरोगा की पुलिस की जिम्मेदारी। दरोगा पुलिस की तो इतनी हैसियत नहीं कि उनके किसी बयान का कोर्ट में कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो एक भय, डर, खौफ पैदा करने के लिए वोटर्स में इस तरह की बात की जाती है। मैं कहता हूं किसी टीकाधारी, किसी भगवाधारी का ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस चेक करते हुए वीडियो कभी आता है क्या? अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही। लेकिन चुनाव आयोग के रूलों को पुलिस बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकती, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। चिट्ठी ही नहीं, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी नेताओं ने पीठाधीन अधिकारी से मुलाकात की और पुलिस पर वोटिंग के दौरान दबाव बनाने का आरोप तक लगा दिया। हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस प्रशासन का दबाव रहा है, वो वोटिंग वाले दिन उनके साथ में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। जो 12 आईडी चुनाव आयोग ने दी हैं, उनमें सभी आईडी में किसी भी उसमें से वोट डालने का अधिकार है, वो उनको मतदाताओं को मिलना चाहिए। और इसके अलावा किसी प्रकार लाठीचार्ज करके लोगों को परेशान नहीं करें। बल्कि समाजवादी पार्टी बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग नहीं करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो पुलिस पर और भी गंभीर आरोप लगाने लग गई। कांग्रेस ने पुलिस पर डराने और धमकाने का भी आरोप लगा दिया। ये तो देखा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों को घर से निकलने नहीं देती, पुलिस डंडे मारती है, मकान के दरवाजे बहुत जगह तोड़ने की खबरें आती रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस चुनाव में भी मेरी खबरें हैं, आईडी और आधार कार्ड पुलिस और प्रशासन घरों से निकलवा के कलेक्ट कर रहा है कि चुनाव के बाद आपको दे दिया जाएगा, ताकि वो वोट ही डालने ना जाए। मेरी तरह यहाँ तक है कि एमएलएस को डराया जा रहा है कि आप कैंपेन मत कीजिए। किस तरह का चुनाव है ये? मसला तो बात का है कि नकाब हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ये तो कोई चुनाव ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मशवरा है कि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के सामने उन्हें धरना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बुर्के वाले दांव पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे और अब फर्जी वोट डलवाने के लिए समाजवादी पार्टी बुर्के वाला राग अलाप रही। अब वो मनसा समझ सकते हैं सीधी सीधी क्या है। अब तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है, हम सब उसके तहत ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और किसी को भी हक नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। समाजवादी पार्टी बुर्के को लेकर सियासत कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग का वोटिंग के दौरान महिलाओं की पहचान को लेकर क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। This has conduct of election rules, section 35
Rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly इन दो प्रोविजंस के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू व्हिच आर प्रिवेलेंट इन मेनी स्टेट्स। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने पुलिस का सायरन बजाते हुए एक विजुअल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उस पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, ये मणिपुर नहीं, ये उत्तर प्रदेश के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से आई तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना विश्वास नहीं रह गया कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर निकल सके? इसीलिए इस तथाकथित विश्वास को उपजाने के लिए ये कवायद की जा रही है। जनता सब समझती है कि ये क्यों किया जा रहा। लोकतंत्र दलबल से नहीं जनबल से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। किसी से न डरें, जमकर वोट करें। अब सवाल है कि क्या इस तरह का पोस्ट करना अखिलेश यादव की बौखलाहट है? क्या अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार का डर सताने लगा है? सवाल यह भी है, क्या उपचुनाव की लड़ाई बुर्के पर आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुर्के वाला दांव अखिलेश यादव को जीत दिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। तो सवाल है कि चेकिंग से इतना डर क्यों है? क्या यह एक अलग तरीके की सियासत है, आखिरी दाम है? चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। पवन राव अंबेडकर जी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं। आप लोगों के पास आखिरी दांव यही बचा था वोटिंग से एक दिन पहले, जब देखा कि कुछ नहीं चला, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो बुर्के की बात लेकर आ गए, वोटर कार्ड चेक ना हो ये बात लेकर आ गए। वोटर कार्ड चेक करने का अधिकार किसके पास है? ये हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो चिट्ठी है उसी में लिखा हुआ है, और हैंडबुक फॉर कैंडिडेट में ये लिखा हुआ है, जो कि संविधान, इसीलिए कहते हैं ये संविधान के लुटेरे संविधान को नहीं मानते हैं। उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 111 पैरा 12.1.8 में लिखा हुआ है कि मतदान केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी आईडी चेक नहीं करेंगे। और चेक कौन करेगा? वो लिखा हुआ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर, जिसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय द पोलिंग ऑफिसर्स, वो ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर उसको आइडेंटिफाई करेगा, और इतने सालों से वोट पड़ता आया है वही ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है। पुलिस क्यों करेगी? ये संविधान है या कुछ और है? मजाक चल रहा है क्या? कोई भी कर लेगा चेक। 75 आदमी खड़ा कर दिया जाए सड़क पे, समाजवादी पार्टी का, भाजपा का और पुलिस, सब लोग खड़े होकर चेक करें, तुम अपना मुंह दिखाओ, तुम अपना मुंह दिखाओ। ये अधिकार संविधान नहीं, ठीक है, मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। तारिक खान, मैं इस पर जवाब नहीं, मैं इस पर राकेश त्रिपाठी से जवाब लेता हूं। लेकिन आपने कहा ना कि मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, इसमें भी आपको डर लग जाता है। तो पुलिस फ्लैग मार्च ना करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, भरोसा कायम करने के लिए पुलिस सड़क पर उतरे, तो भी आपको दिक्कत होती है। तो मजाक चल रहा है क्या पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी जब अखिलेश जी ने कह दिया था कि आपने 20,000 वोटर गायब कर दिए, और वो थे, उनको मरा हुआ दिखा दिया, हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा कर दिया, और चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है आज तक, कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट गए कि 20,000 वोटर गायब कर दिया, उनके वोटिंग नहीं डालने दिया गया। आप गए कोर्ट कभी? कोर्ट में साबित किया? कोर्ट तो हर चीज के लिए खुला है, कोर्ट तो हर चीज में जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिस, अरे आप गए कि चुनाव आयोग में हमारी नहीं सुनना? आप गए? सरकार नोटिस हमको चुनाव आयोग ने दिया था कि आपने कैसे कह दिया कि 20,000 वोट काट दिए, तो क्यों नहीं कहेंगे भाई? जमा कर दिया। अरे अजीब स्थिति है। आप कहें कि रामपुर में फलाने को वोट नहीं डालने दिया गया, कुंदरकी में फलाने से वोटर आईडी कार्ड ले लिया जा रहा है, और चुनाव आयोग आपको नोटिस भी ना जारी करे कि बताइए, सबूत दीजिए इसका। प्रमाण दे दिया, 18,000 ले जाके जमा कर दिया। तो मैं कहता रहा हूं कि अगर प्रमाण आपका चुनाव आयोग नहीं माना, तो आप कोर्ट गए कि चुनाव आयोग नहीं सुना, पूछे चुनाव आयोग से। सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने, उन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया। अरे भाई, आप कोर्ट गए? अगर तारिक खान में सिंपल सी बात कह रहा हूं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है, और किसी भी चीज से अगर वोटर बाधित होता है। अच्छा, मैं आता हूं इस पर। राकेश त्रिपाठी, ये हैंडबुक के पेज नंबर, पॉइंटर नंबर गिना रहे हैं कि ये तो चुनाव अधिकारी चेक करेगा, पुलिस ना चेक करे, पुलिस को चेक करने का अधिकार नहीं है। आपका जवाब? एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, निर्वाचक नामा नियमावली जो है ना, उसी का पालन हो, और बुर्का बिल्कुल उठा करके देखा जाएगा, बिल्कुल चेक होगा। ये पर्दे के पीछे जो छुपा रखा है ना,
वो निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए। फर्जी मतदान किसी स्थिति में नहीं होगा और ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला होता है जब फर्जी मतदान के लिए कुछ लोग वकालत करने लगते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं केवल रिसेंट के चुनाव में कि रामपुर में वर्ष 2022 के चुनाव में 2 महिलाएं बुर्के में पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। संभल में 2023 में निकाय चुनाव में 4 महिलाएं बुर्के में पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। सीतामढ़ी में अभी 2024 के चुनाव में 2 महिलाएं पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई, जेल भेजी गई। आप कहेंगे तो देश भर के ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो पकड़े गए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के मुद्दा न उठाती तो वर्षों बरस से ये खेल तो आपका चल रहा था ना। बुर्का नसी महिलाओं के नाम पर पुरुष जाकर के वोट डालाते हैं। ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए किस तरह से खुलेआम वकालत कर रहे हैं। पुलिस ने चेक करे, पोलिंग पार्टी चेक करेगी, चेक करेगी। मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जरा 30 सेकंड दीजिए। तारिक खान, आपने कहा कि पुलिस चेक नहीं कर सकती है, तो मैं क्या ये मानूं कि अगर निर्वाचन से जुड़े अधिकारी बुर्का हटाकर चेक करते हैं आइडेंटिटी तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारी आपत्ति पुलिस पे है। पुलिस नहीं चेक कर सकती, मैंने पुलिस बुर्का हटाकर नहीं देख सकती है, निर्वाचन अधिकारी देख लें। और जिन लोगों का इन्होंने नाम दिया ना कि वो लोग बुर्का पहन के बीजेपी को नहीं, एक चीज सिंप्लीफाई कर दीजिए तारिक खान, एक चीज सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक चीज क्लियर हो जाए। आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगा। मना, आप ये चाहते हैं कि पुलिस बुर्का हटाकर ना देखे, निर्वाचन में जो लोग तैनात हैं वो लोग बुर्का हटाकर देख सकते हैं? हम संविधान चाहते हैं, ये हैंडबुक में चुनाव। अरे भाई, आप संविधान का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है, जो लिखा अरे ठीक है, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं। आप ये चाह रहे हैं कि पुलिस के लोग बुर्का हटाकर ना देखें, निर्वाचन में जो लोग तैनात हैं, प्रक्रिया में जो लोग तैनात हैं वो बुर्का हटाकर देख सकते हैं, सपा को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखते हैं और देखते रहेंगे। और देखें, जो कैंडिडेट के लिए बुक आई है चुनाव आयोग की, उसमें लिखा हुआ है पुलिस नहीं देख सकती। ठीक है, ठीक है। अब राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में जुड़े जो लोग हैं वो बुर्का हटाकर देख लें, जैसे आइडेंटिटी चेक करनी है करें, संतुष्ट हो जाएं, वो पुलिस ना करे, ये कहना है इनका। नहीं, ठीक बात है। तारिक खान कम से कम आज इस स्तर पर तो आए, वरना तो समाजवादी पार्टी पहले इस बात की भी विरोधी रही है कि बुर्का नसी महिलाओं का बुर्का कोई नहीं हटा सकता है, पर्दा नसी महिलाओं को बेपर्दा करने का प्रयास न किया जाए। ऐसे भी स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की देते रहे। आजम खान के बड़े नेता थे, आजकल जेल की सलाखों के पीछे है। तारिक खान सावधान है, इसलिए जानते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करे। आप निश्चित रहिए, तारिक खान परेशान मत होइए, पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो उसको नहीं दिया गया है। लेकिन अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा होगा ना, तो पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, इन सब की अनुमति से पुलिस निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था लागू करने का काम करेगी। और जो फर्जीवाड़ा करने का काम कर रहे होंगे, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी अनुमति के साथ करेगी। लेकिन अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन से क्यों डर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन से क्यों डर गए? पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, इससे क्यों डर रहे हैं? पुलिस का फ्लैग मार्च करना, पुलिस का सायरन बढ़ाते हुए गाड़ियों से जाना, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है ना, सामान्य प्रक्रिया है। पुलिस को देखकर कौन डरता है? मैं तो आपके सामान्य दर्शकों के सामने पूछ रहा हूं। पुलिस को देख करके तो केवल अपराधी डरते हैं ना, चोर डरते हैं ना, जिन्होंने कुछ गलत किया तो वो डरते हैं ना। ऐसा क्या गलत कर दिया अखिलेश यादव जी ने कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के फ्लैग मार्च को देख करके पूछिए राकेश त्रिपाठी, तारिक खान कुछ सवाल पूछे, सुन लीजिए, जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यूपी की 403 विधानसभाओं पे चुनाव होता है। विधानसभा में ऐसे ही छावनी बनाएंगे आप? सब पे बनाएंगे? इतनी पुलिस फोर्स है आपके पास? इसका मतलब क्या है? आप भय वोटर को दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस आती है भाई। एक थाने पे 20,000 लोग रहते हैं, उस थाने में, लोकेलिटी में, और पुलिस वाले 6 हैं उसमें। सुन लीजिए बात, स्थिति आपकी पुलिस की। इसलिए पुलिस सामान्य काम नहीं कर रही है, आपका काम कर रही है। उसको आप प्रेरित कर रहे हो कि आपका काम करे, ठीक है। जो हैंडबुक में लिखा है कैंडिडेट के लिए, उसका पालन कराएंगे और हर विधानसभा में कराएंगे। उसके लिए ठीक है, जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक। राकेश त्रिपाठी एक रिप्लाई, फिर मैं शुभरास्ता आपके पास आ रहा हूं। देखिए, संकट क्या है ना, समाजवादी पार्टी इस बात को जान गई कि चुनाव के परिणाम उनके लिए अनुकूल होने नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मझधार में अकेला छोड़ दिया। दावा किया था, वादा किया था कि कांग्रेस का हाथ जो है वो साइकिल के हैंडल पर सवार रहेगा, लेकिन हैंडल से हाथ छुड़ा लिया। अजय राय कहीं एक भी जगह प्रचार करने नहीं गए, अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी एक भी जगह प्रचार करने नहीं गए, अकेला छोड़ दिया इनको। अब ये घबराहट में है, ठीकरा किस पर फोड़े, तो पहले से ही पेशबंदी में जुट गए। इसलिए पुलिस पर ठीकरा फोड़ने के लिए, निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने के लिए अभी ईवीएम पर भी फोड़ेंगे। देखिएगा, परिणाम के बाद ईवीएम पर भी फोड़ेंगे। ये प्रयास करते रहिए। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद निर्वाचन आयोग ने देश में बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया है। और इसी उत्तर प्रदेश में, जहां बार बार ये आरोप लगाते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आप जीत करके आए हैं। यानी ये सारे आरोप तब भी लगा रहे हैं जब आप 77 सीटें हुए लोकसभा के चुनाव में जीत ठीक है। इस तरह की बेसर्मी करना नहीं, मैं तारिक खान आता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, 5 सेकंड आपको तुरंत दे दूंगा। रुक जाइए।
शुभरास्ता एकमात्र महिला पैनलिस्ट है, इसलिए मैं उनके पास पहले जा रहा हूं। शुभरास्ता, एक बतौर महिला, एक एनालिस्ट के तौर पर, ये जो सपा की मांग है, हालांकि अब एक स्टैंड अलग ले लिया यहां पर कि निर्वाचन अधिकारी चेक करे बुर्का हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस के लोग चेक ना करें, ये आखिरी दांव है आपके हिसाब से, या फिर ये किसी तरीके की बौखलाहट है? मुझे न ये आखिरी दाव लगता है राकेश जी, और नहीं ये बौखलाहट लगती है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली जब आप रूल बुक के हिसाब से चलें तो जो लोग आज तक किसी न किसी तरीके से वोटिंग प्रोसेस में सेंध मारी करते थे, उन लोगों की कलई खुलने के बाद की जो बौखलाहट है, या उसको जो भी शब्द आप देना चाहें, ये वो है। क्योंकि ये बात सर्वविदित है, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा होता था वोटरों के नाम पे, ये सर्वविदित है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर चीजें की जाती थी और होती थी। और अब चूंकि पारदर्शिता के साथ अधिक काम हो रहा है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कि उन्होंने कहा कि भाई अब रूल बुक आप फॉलो कीजिए, जिसको चेक करना हो वो करें। इसके पहले चेक करने की भी सुविधा नहीं होती थी राकेश जी। मैं बिहार से आती हूँ, मुझे पता है बूथ कैप्चरिंग नाम से बूथ एक्चुअली कैप्चर किए जाते थे, और वो किस पार्टी के लोग करते थे, क्या करते थे, मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। ये सर्वविदित है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज खुल करके इन विषयों पर बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ राकेश जी, अगर लोकतंत्र पे इतना भरोसा भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिस तरीके से प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आज ये लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, ऐसा नहीं है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है, उसके बावजूद भी अगर आज उनको लग रहा है कि फर्जीवाड़ा किया जा सकता है या प्रशासन की तरफ से कड़ाई बरतने पे इनको परेशानी होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका शायद बेस हिल रहा होगा, इस वजह से इनको दिक्कत हो। मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो और चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जो रूल बुक में रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत नियम कानून के तहत बनाए गए हैं। हमारे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, उन बाबुओं को एनफोर्स करने में, उन बाबुओं के हाथ में वो किताब देने में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में के चलायमान होने में, तो कृपया उसको चलने दिया जाए। हर चीज पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जिस लोकतंत्र की दुहाई ये देते रहते हैं। ठीक है शुभरास्ता, मैं आता हूं पवन राव अम्बेडकर जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले हजारी साहब आपके पास। और सवाल आपसे एक बतौर मुस्लिम होने के नाते मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको आज तक किसी ने वोटिंग से रोका है? नंबर एक बात, क्या किसी ने आपसे आपका वोटर कार्ड लेकर कह दिया कि जाओ भाई चुनाव के बाद ले लेना, या आपके अगल बगल मोहल्ले में किसी जानने वाले का किसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है? देखिए, जो घटना हमारे साथ नहीं घटेगी तो इसका मतलब ये नहीं वो घटना हो नहीं रही। हमने रामपुर का भी उपचुनाव देखा है, हमने मुरादाबाद का भी इस बार का चुनाव देखा है, लोकसभा चुनाव देखा है। पुलिस का जो रोल रहा है, पुलिस का रोल खराब रहा है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए। जैसा कि अभी जो बहस चल रही थी कि बुर्का उतारा जाएगा, राकेश जी कह रहे थे वो मतलब जो है बेहिजाब कर दिया जाएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि चेहरा दिखाना, अपनी शिनाख्त दिखाना, अपनी शिनाख्त कराना, अपनी पहचान कराना बेहिजाब होना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी भी राय मिलती जुलती हो वो अलग बात है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के जरिए हम उत्पीड़न ना हो, उन औरतों को के पर्दे ना हटाए जाएं। लॉ कमीशन के जो दूसरे लोग जो वहां पर खड़े हैं, जो वोट डलवा रहे हैं, उन लोगों के जरिए अगर ठीक है आचार्य जी, लेकिन आपके साथ गलत हुआ नहीं, आपके किसी जानने वाले के साथ गलत हुआ नहीं, आपका वोटर कार्ड छीना नहीं गया, आपके किसी जानने वाले का वोटर कार्ड लिया नहीं गया। आप फिर कहेंगे मुरादाबाद रामपुर में पूछूंगा, घर का पता नाम बता दीजिए, आप कहेंगे मेरे को पता नहीं है। मैं आता हूं, असल में हम रिपोर्ट लेकर के नहीं आए आपके सामने, आपने पहले से बताया नहीं। अगर आप कहते हैं कि वोटर कार्ड ले लिया गया तो नाम पता बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि वोटर कार्ड ले लिया गया तो नाम पता, गली का नाम बताइए, वहां पर भेजा जाए। राकेश जी मेरी वहां पर भेजा जाए और कंप्लेन की जाए। खुल करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही कर रहा हूं बात में। माननीय योगी जी की पुलिस है, उसको कोई दूसरा काम दिया ही नहीं गया। नहीं, फिर ऐसे नहीं होता है ना कि हमने रात को सो लिया, सपने में कुछ देख लिया, फिर उठकर आरोप लगा दिया, ऐसे नहीं होता है हजारी जी। पवन राव अम्बेडकर जी, ठीक है सर, पवन राव अम्बेडकर जी, आपकी पार्टी भी बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में है,
सपा जो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वोटर कार्ड ही ले लिया गया। आप तो मुस्लिमीन पार्टी का नाम है, मुस्लिमों की पूरी सियासत आपका पहला एजेंडा है। आपकी जानकारी में ऐसा कोई डेटा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। अब आपने विषय के तार जो है दूसरे छोड़ दिए हैं। या तो कहिए मैं इस विषय पे बात करूं या मुस्लिमीन पे बात करूं। नहीं, मुस्लिमीन पर नहीं, वो तो मैंने संदर्भ में बोल दिया, उस पर बात करिए। तो अब आप जो तार छेड़ देते हैं ना, फिर दिशा बदल जाती है। अभी जो विषय है उसमें विषय का अगर हम लब्बो लुबाब देखते हैं तो ये झूठा मुस्लिम प्रेम है जो चुनाव के वक्त ही नजर आता है। अखिलेश यादव जी को जो है चुनाव के इतर क्यों नहीं नजर आता है? जब इस प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुस्लिम प्रेम उनको नजर नहीं आता है। ये अगर साफ साफ देखेंगे तो चिट्ठी ही गलत है। चिट्ठी इन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को लेकर के लिखी है। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट समाज के साथ भी अत्याचार होता है, जहां पर वोट देने से उनको रोका जाता है। ये प्रेम उनका नहीं नजर आता है। आपने देखा होगा 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी ने जब एक सवाल पूछा गया उनसे, तो हिजाब के नाम पर किस तरह से अपना मुंह बना रहे थे, तब उनका मुस्लिम प्रेम नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये राकेश जी जो ये पत्र लिखा गया है, ये झूठा पत्र है, प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, तो पवन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए में सिर्फ एक ही बात कर रही है, पीओडी को छोड़ दिया है इस उपचुनाव में? यही तो हास्यास्पद विषय है। एक को इन्होंने इतना एलोबरेट कर दिया है, अगड़ा भी है इसमें, आदिवासी भी है इसमें, नहीं, वो तो सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात करते हैं, उनके एक रथ पर लिखा हुआ था। बिल्कुल नहीं। ये मुसलमानों को मूर्ख बना करके सिर्फ इनका वोट लेना जानते हैं। 2022 के इलेक्शन में इनको 90% वोट मिला मुसलमानों का। अभी 2024 के लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इनको फिर से 90% से ज्यादा वोट मिला। और ये जो मुस्लिम झूठा प्रेम है, ये कहां चला जाता है जब मुसलमानों के ऊपर जो है मॉब लिंचिंग होती है, बीजेपी कह रही है कि आप फर्जी वोटिंग को दबाना चाहते हैं, वो कलई खुल रही है। ये कह रहे हैं झूठा मुस्लिम दिखावा है ये आपका। दबे कुचलों की आवाज, पिछड़ों की, बैकवर्डों की, जिनका घर धुलवाया जाता है जब वो घर छोड़ के जाते हैं, उनकी आवाज है समाजवादी पार्टी। उसको किसी एक धर्म से जोड़ना ये गलत बात है। मुजफ्फरनगर की घटना भी याद कर लीजिए ना, आप भूल जाते हैं बार बार। उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चला है, बुलडोजर नीति अगर लाए हैं तो अखिलेश यादव जी लेकर के आए हैं। बुलडोजर नीति का इस्तेमाल किसने किया है? 2013 में जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई उसको क्या कहेंगे? मुसलमानों का प्रेम कहेंगे। और जो कर्नाटक में जो हिजाब के नाम पर घटना हुई उसमें क्या कहेंगे? भूल जाएंगे क्या अखिलेश यादव जी? सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वोट लेना जानते हैं। खाली समाजवादी पे अटैक नहीं करते, थोड़ा बीजेपी पे भी करते हैं। आपने तो बीजेपी को बिल्कुल खाली मैदान दे दिया है। बीजेपी के साथ गलबैया करते हैं तारिक साहब, बीजेपी के साथ गलबैया करते हैं। चलिए खैर, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ बड़े भाई, योगी जी के साथ गले मिल रहे हैं। आप 2019 की घटना भूल गए जब मुलायम सिंह जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, आने वाले समय में जो है जब चुनाव होगा तो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखता चाहता हूं। आप इस पर क्या कहेंगे? भूल गए क्या? मुलायम सिंह जी को भूल गए? अभी तो मुलायम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठीक पवन जी सुन लीजिए तारिक खान 30 सेकंड बोलिए। मैं एमआईएम की क्या ही बात का जवाब दिया जाए। देखिए एजेंडा सीधा है एकदम। ये जो भी बातें कहते हैं नेताजी को और सबको लेकर, तो नेताजी को तो ये लोग सम्मान भी नहीं देते, रोज नेताजी को कहते हैं। संसद में अब मुझे बोलने नहीं देंगे राकेश भाई। पवन भाई 1 मिनट बोलिए तारिक खान 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि ये सीधी सी बात है। नेताजी को कौन बीजेपी इज्जत देती है? रोज कहती है, यही कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, रोज कहते उनका अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप एकदम नेताजी को जोड़िए मत। रैली कोई एक दिन नहीं जाता, सुबह जो पहली लाइन ये याद करते हैं नेताजी के खिलाफ, वो यही कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, एक स्टेटमेंट नेताजी का। खैर, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड भी देंगे नेताजी को, और रोज नेताजी को बदनाम भी करेंगे, उल्टा सीधा भी कहेंगे। खैर, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सीधी सी बात है, हमारा धर्म आधारित एजेंडा नहीं रहता, आपका रहता है, आप और बीजेपी का रहता है, सीधी सी बात है। मगर संविधान आपको इजाजत देता है, आप अपनी राजनीति करिए। नहीं तारिक खान आप कह रहे हैं, पवन भाई रुक जाइए, थोड़ा समय कम होता है, रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि बुर्का हटाकर गलत नियत से चेक किया जा रहा है, आइडेंटिटी की बात ही नहीं है। आपको पुलिस की सायरन से दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो 2-3 जगहों पर ही जहां पर एक खास समुदाय के वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि वोटर कार्ड ले लिया गया। सर डेटा दिखाएंगे कि हवा में बोलते रहेंगे?
बड़े भाई, बहुत ही छोटे से मैं वोटिंग करा रहा हूं। बुरखा उठाकर जो अंदर जो पीठासीन बैठा रहता है अधिकारी, वो उठाकर मुंह देखता है, तब जाकर वो आगे बढ़ाता है, उस पर लिखकर तब जाकर उंगली पे निशान लगता है। ये पूरी प्रक्रिया है अंदर की। सब लोग वोट डालने जाते हैं, वो चेहरा देख के मिलान कर लेता है अंदर। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बाहर अगर एजेंट खड़े, 5 सेकंड और पोलिंग एजेंट खड़े हैं भाजपा के और पुलिस वाले खड़े हैं, वो बाहर से ही कहने लगते हैं मुंह खोल के दिखाओ, नहीं ठीक है भाई, फिर तो राकेश त्रिपाठी लोग कहते हैं ये पुलिस है, पुलिस इस तरीके की बात तो मंचों से होती रही है, तो सारी अदावत पुलिस से हो गई है। राकेश त्रिपाठी 5 सेकंड और दे दीजिए, मैनुअल बुक को अमेंड बड़ा आश्चर्य है, न जाने क्यों पुलिस से इतना घबरा रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर इसीलिए कहा कि भाई पुलिस से डरता कौन है? जिसने कुछ गलत किया होता है वो पुलिस से डरता है। और मैं भी समाजवादी पार्टी के इससे पहले प्रवक्ता, आप जब बाइट चला रहे थे, पैकेज चला रहे थे, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बाइट भी सुनी। वो कहते हैं दरोगा की हैसियत क्या है? एक तरफ पुलिस को ललकारने का काम करते हैं, दूसरा पुलिस के सायरन से डर जाते हैं। आखिरकार आप तय करिए कि आप पुलिस को चुनौती देना चाहते हैं या पुलिस से डरते हैं? पुलिस अपना काम कर रही है, भारत के संविधान के तहत जो उसको ताकत मिली है, जो अख्तियार मिला है, वो उसका प्रयोग कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल की पुलिस नहीं है जहां पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे। ये आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की पुलिस है जहां पुलिस के हाथ खुले हुए हैं। किसी भी अपराधी ने 20 सेकंड शुभ रास्ता आपको देता हूं। कल चुनाव 23 को नतीजे, क्या ये ट्रेलर होगा 27 का, या फिर ये बौखलाहट, या फिर समीकरण, क्या कुछ आप देखती हैं 20 सेकंड में? राकेश जी, एक तो मैं ये जो काउंटडाउन हो जाता है हर चुनाव के साथ कि 2027 की झांकी होगी या नहीं, आगे आने वाले 5 साल में क्या होगा, मुझे लगता है इससे बच करके अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर ही फोकस करते हैं। इससे ये जरूर पता चलेगा कि जो मोमेंटम समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बूथों पे पकड़ा था, क्या वो मोमेंटम बरकरार है। दूसरी चीज इससे और भी ये स्पष्ट होती है कि जिस वैल्यू और आइडियोलॉजी को लेकर ये बातें कर रहे हैं, चाहे वो संविधान की अदावत हो या वो बार बार कहते हैं कि हम देश को बचाने निकले हैं, इन मुद्दों पे ये कितने सक्रिय हैं, देश की संस्थाओं। बिल्कुल ठीक है, मैं शुभ रास्ता आपको रोकता हूं। और तारिक खान ये कहते हुए कि अगर मोमेंटम आपके पक्ष में था तो सक्रियता अपने मुद्दों पर दिखा रहे होते, ना कि इस तरीके की बातें लेकर आते।